नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हिजबुल्लाह के बारे में, सीरिया के बारे में और साथ में इजराइल के बारे में कि यहाँ पे जो हिजबुल्लाह संगठन के चीफ हैं नईम कासिम, उन्होंने सीरिया को लेके क्या क्या बातें कही हैं और साथ में हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से सीरिया के अंदर जब सरकार के अंदर हमें बदलाव देखने को मिला या फिर आप कह सकते हो बशर अल असद के हटने के बाद किस तरीके से इजराइल को फायदा हुआ, हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के थंबनेल के साथ में। थंबनेल जो हमने लगाया है वो पहले रीड करते हैं। हिजबुल्लाह नेता ने सीरिया से हथियार मार्ग के नुकसान को स्वीकार किया। साथ में ईरान सीरिया से कैसे हिजबुल्लाह को हथियार भेजता था वो भी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या आपका ये मुद्दा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आपका इजराइल कहाँ पे है, ईरान कहाँ पे है और साथ में लेबनान कहाँ पे है जहां से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है। तो पहले हम यही समझते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो जगह आप देख पाओगे ये कौन सी कंट्री है, ये है आपकी ईरान। और ईरान एक ऐसा कंट्री है जो पूरे तरीके से समर्थन करता है किसको, लेबनान के अंदर जो एक संगठन है हिजबुल्लाह उसको। अब पहले क्या करता था, ये जो हिजबुल्लाह संगठन है इसको पूरे तरीके से समर्थन तो है ईरान का। अब ये जो ईरान नाम की कंट्री है ये हथियार भेजता था इस लेबनान देश के अंदर, कहां से, इराक से फिर सीरिया और सीरिया से फिर लेबनान, इस तरीके से हथियार भेजता था। क्योंकि पहले जो सीरिया के अंदर राष्ट्रपति थे बशर अल असद, वो पूरे तरीके से समर्थन करते थे ईरान को और ईरान की मदद भी करते थे हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाने के लिए। पर यहाँ पे अगर अब आप देखोगे तो अब बशर अल असद नहीं रहे और एक नई आप कह सकते हो लोगों की सरकार यहाँ पे बनने वाली है जो कि कहीं ना कहीं ईरान का इतने अच्छे तरीके से समर्थन नहीं करेंगे। यहाँ पे हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं नईम कासिम, उन्होंने कहा है जैसे ही सीरिया के अंदर सत्ता के अंदर परिवर्तन देखने को मिला उसके बाद हमें यह भी देखने को मिला कि जो ईरान हथियार भेजता था इस रास्ते के थ्रू वो हथियार अब नहीं भेज पाया, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह संगठन जो है कह सकते हो उसकी कमर जो है वो हमें टूटती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप कुछ सैनिक जो हैं वो देख पाएंगे इस इमेज के अंदर। और ये जो सैनिक हैं ये एक ताबूत लेके जा रहे हैं अपने लीडर का जो कि इसी युद्ध के अंदर मारा गया है। ये जो सैनिक आपको ड्रेस में दिख रहे हैं ये सैनिक आपके हिजबुल्लाह संगठन के आपको नजर आएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल जो हैं वो पब्लिश किए गए हैं इसी चीज को लेके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा गया है हिजबुल्लाह चीफ सेज सप्लाई रूट वाया सीरिया कट, होप्स रिबेल्स वुड नॉट हैव टाइज विद इजराइल। और इन्होंने जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं ये आप जो देख पाओगे तस्वीर, ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने क्या कहा है इसके अंदर, इनका कहना यह है कि जो हिजबुल्लाह संगठन है वो ये उम्मीद रखता है कि जो नए लोग आपके सीरिया के अंदर पावर में आएंगे वो लोग इजराइल के साथ हाथ जो है वो नहीं मिलाएंगे और पूरे तरीके से आपके मुस्लिम जो देश हैं और साथ में मुस्लिम लोग हैं उनकी सहायता करेंगे। यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो सीरिया के अंदर इस व्यक्ति को लीडर के रूप में चुना गया है या फिर कह सकते हो सीरिया के अंदर जो सत्ता परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं इसी व्यक्ति के कारण हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि सर सीरिया जो है वो मदद कर रहा था या फिर आप कह सकते हो बशर अल असद जो है वो मदद कर रहे थे, किस चीज की मदद कर रहे थे, लेबनान देश के अंदर जो संगठन है उसकी। पर ये लेबनान देश हिजबुल्लाह के साथ किस तरीके से, ठीक है सॉरी, ये जो लेबनान कंट्री के अंदर हिजबुल्लाह संगठन है ये किस तरीके से इजराइल के साथ युद्ध में फंसा, क्या वो आप हमें बताएंगे? तो डेफिनेटली हम उसके बारे में भी जिक्र यहाँ पे करने वाले हैं। अब बात क्या है, बात है 7 अक्टूबर 2023 की, जब आपके हमास का एक व्यक्ति जो कि गनमैन था वो फायर करता है इजराइल की तरफ और यहीं से शुरुआत होती है इजराइल और हमास के बीच में जंग की। और इजराइल और हमास के बीच में जंग स्टार्ट हुई तो अगले ही दिन हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह जो है वो इस युद्ध के अंदर कूद पड़ता है।
और जैसे ही हिजबुल्लाह युद्ध के अंदर कूद पड़ता है तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के जो आपके कमांडर्स थे उनको भी टारगेट करना स्टार्ट किया अलग अलग जगह पे, और बहुत सारे हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर्स थे वो आपके इस युद्ध के अंदर मारे भी गए। और जैसे ही हिजबुल्लाह संगठन को काफी नुकसान हुआ या फिर काफी कमजोर कर दिया गया, उसके बाद हमें एक समझौता देखने को मिलेगा इजराइल के बीच में और साथ में हिजबुल्लाह संगठन आप अगर कहोगे तो वो शायद गलत होगा, लेबनान कंट्री के बीच में। अब लेबनान कंट्री और इजराइल के बीच में जब समझौता हुआ तो यहाँ पे ये बात कही गई कि लेबनान की जो सेना है वो अपने संगठन को कंट्रोल में रखेगी, और इस संगठन को कंट्रोल करने में इसकी मदद कौन करेगा? फ्रांस और अमेरिका जैसे देश जो हैं वो लेबनान की सेना की मदद करेंगे ताकि हिजबुल्लाह संगठन दोबारा से इजराइल के साथ अपने सींग ना फंसाए। पर यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमें ये तो देखने को मिला कि इन्होंने आपस में एक समझौता करा दिया, सीज फायर करा दिया, उसके बावजूद भी हिजबुल्लाह की तरफ से भी आपके अटैक किए गए और आपके इजराइल की तरफ से भी। यहां पे हमें यह तो नजर आएगा कि एक समझौता हुआ है, पर यहां पे यह भी नजर आएगा कि समझौता होने के बावजूद भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में आपसी गोली बारूद के एक्सचेंज जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं या फिर लड़ाई देखने को मिली है। और अगर अब हिजबुल्लाह के पास हथियार नहीं आए और मान के चलो इजराइल ने अटैक कर दिया तो ये काफी बुरी खबर होगी हिजबुल्लाह के लिए। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे बतानी थी। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये व्यक्ति जो है ये हिजबुल्लाह संगठन के चीफ हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉप कमांडर्स जो हैं हिजबुल्लाह संगठन के वो इसी युद्ध के अंदर स्वर्ग में जा चुके हैं, या फिर कह सकते हो मारे गए इजराइल के द्वारा। कुछ ऐसे भी टॉप कमांडर्स थे जिनको मारा तो गया इजराइल के द्वारा, पर कहां पे? ईरान के अंदर घुस के मारा गया। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो हैं हमें यहाँ पे देखने को मिली। पर इसी चीज के साथ में मैं एक दो चीजें और आपको बताना चाहूंगा। अगर चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आई हैं तो एग्जाम टॉक्स एक तो आपका अपना चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्जाम टॉक्स कॉम्पिटिटिव आपका अपना चैनल है, उसे भी और शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब करें। साथ में लिंक आपको कहां पे मिलेंगी? चैनल के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को एंड तक देखें। एक चीज आपको और बतानी है, वो स्टूडेंट जो आपके डिफेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे वो आपका एनडीए हो या फिर आपका कोई और एग्जाम, तो देखते हैं किस किस एग्जाम के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम है वो साल में आपका 2 बार होता है, एक तो अप्रैल में और दूसरा आपका सितंबर में। कई बार ये सितंबर वाला एग्जाम हमें नवंबर में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो एग्जाम होगा, इस एग्जाम के लिए 2 टाइप के कोर्सेज आपको मिलेंगे जीएस के लिए, ठीक है। क्रैश कोर्स आपको मिलेगा अप्रैल वाले के लिए, और ये क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट होगा कब से? 1 जनवरी 2025 तक, या 2025 से ये स्टार्ट होगा। इस क्रैश कोर्स को आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं माइक एक बार चेक कर लेता हूं भाई, हम माइक कौन है। क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। दूसरी बात, अगर सितंबर वाले एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, 1 जनवरी को ही स्टार्ट होगा। यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो 11th और 12th क्लास है उसके साथ साथ में आप एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तीसरी बात भाई, थर्ड जो थिंग है यहाँ पे वो हमें ये देखने को मिलेगी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन सब्जेक्ट्स में, तो उनके लिए खास क्या है, उनके लिए स्पेशल कोर्स है जीएस का, ठीक है, या जनरल अवेयरनेस आप बोल सकते हो, जहां पे मैं आपको 4 सब्जेक्ट कवर कराऊंगा। एक तो आप आज के टाइम में सुनते हो करंट अफेयर्स के काफी क्वेश्चंस आते हैं, दूसरा आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी एंड थर्ड वन इज पॉलिटिकल। ये 3 मुख्य सब्जेक्ट और एक करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर के काफी क्वेश्चंस आते हैं भाई, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप एनरोल करा सकते हो। अब एनरोल बोलोगे सर कहां से कराएं, तो एनरोल करने के लिए आप क्या करोगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करोगे और अपनी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज और सब कुछ, उसके बाद आपका जो ये बैच स्टार्ट होगा, इस बैच में आपको जगह मिलेगी। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ रहेगी वो 20 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ रहेगी, और यहाँ पे जो स्कोर है वो काफ़ी आपका इम्प्रूव नजर आएगा इस बैच के बाद में जीएस के अंदर।
तो 20 स्टूडेंट्स, जो पहले 20 स्टूडेंट होंगे उन्हीं को यहाँ पे एनरोलमेंट मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। और ये जो बैच है 20 स्टूडेंट का, वो कैसे रहेगा? वो रहेगा भाई ऑनलाइन बैच, ठीक है। ऑनलाइन हम इनकी क्लासेस आपके लिए कंडक्ट कराएंगे और आप देख सकते हो। ऑफलाइन के लिए भी ऑप्शंस हैं, 1 जनवरी 2025 से ऑफलाइन बैच स्टार्ट होंगे। ये सारी चीजें आपके लिए थी। आई होप चीजें आपको समझ आई होंगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, और तैयारी जो है अपनी अच्छे तरीके से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।